बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई संत मिल जाए, महत संग सो अगमो अमोदस्य, अगम है अमोद है। अगर कोई संत मिल जाए तो संत के मिलवे तो तुम शांति मिल जाए, तुरंत कितनी वृत्ति शांत है जाते, परमात्मा तुम्हारे लगे जाते है। तो संत मिल जाए तो बात और वो बड़े भाग्य बात बहुत ही बड़े भाग्य बताई। तो हमें सत्संग में लगते भाई करते का है संत, संत संग पवर्ग करे और कामिय भव कर पंत, कहाँ संत कवि कुविद श्रुत पुराण सद ग्रंथ। संत को संगत का है अपवर्ग, संसार सागर से पार करे वारो, और कामी को संगत का चाहे वो काउ प्रकार कामना बसवे हो, कामी को संगत का वो संसार बांधे वारो है, संसार बार बार जाके छह प्रमाण बताए कहे संत कवि कुविद श्रुत पुराण। हमें हमेशा सज्जन पुरुषों को संग करना चाहिए, संतन को संग करना चाहिए, सत्संग में आने जाना चाहिए, संतन को संग करना चाहिए, सज्जन को संग करना चाहिए। तो सज्जन को संग तुका है संसार सागर से पार करे बारो, और दुष्टों को संग कर तुका है, दुष्टों को संग तो भैया संसार सागर बार बार जन्म चक्कर डाले बारो। और बताइए तो दुष्ट को होता है, दुष्ट हाथों को है अत्यंत कोपा कटुका वाणी, दरिद्रता च स्वजने स्वर, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्यान दे नरक स्थिताम। भैया जाके अंदर 6 गुण तकाए, अत्यंत कोप कटुका च वाणी, अत्यंत कोप करे वार हो, वाणी बाकी कटुको वाणी मधुरता न हो, अत्यंत कोप कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजने स्वर। और हमेशा दरिद्रता भरी हुई है, अपने परिवार वाले थे संगति तब तुमसे बैर करो भयो है। नीचा प्रसंग कुलहीन सेवा, नीचों को संकरे बारो कुलहीन सेवा करते हुए भैया वही कामी है, वही क्रोधी है, वही जो संसार में बार बार आयु जन्म चक्कर पर जाते हो। तो बढ़िया कौन से बताए, स्वर्ग स्थिता नामी जीवलोके चत्वारि चिन्नानि बसंत ते, दान प्रसंगो मथुरा च वाणी, देवार्चनम ब्रह्मणम तर्पणम च। जाकी वृत्ति ऐसी लगी हुई है, दान करने में हमेशा लोग दान प्रसंग वाणी बाकी मधुर है, ब्राह्मण की सेवा करे वारो, देवता की पूजा करे वारो, ऐसा मनुष्य का वो संसार सागर से वही शांति है, वही शांति स्वरूप है। अब बताइए कि वो आदमी उनसे काम कर सकते हो भाई, जो आदमी संसार सागर से निकलो भयो, सत्संग मुक्त ज्ञानाष्ट चेत, ये क्या है आचित कर्म समग्र प्रबलीयते, जाकी आसक्ति विचार खत्म रह गई है, बाको अंतःकरण एकदम शांत है, चित्त एकदम शांत है, परमात्मा के ज्ञान में वो स्थित है। वो सब कर्म बाकी है कि वो कर्म हटका सब यज्ञ नहीं बाकी, वो कर्म सब बाकी यज्ञ करे हैं। बताई कि त्यक्ता कर्म फलासंग नित्य तृप्तो उल्लास है, कर्मण्य प्रवक्तो नैवम किंचित करोष। त्यक्ता कर्म प्रसंग भैया जाकी आसक्ति बिल्कुल खत्म है गई है, कर्म को फल की आसक्ति बिल्कुल खत्म है गई। नित्य तरुण रास है, वो नित्य तृप्त है, अंतःकरण एकदम शांत है, संसार के आशय से रहते, ऐसा मनुष्य संसार में सब कर्म करते भाई तो भैया मुक्त ही है, ऐसा बताए। और बता रहे सर्वभूत स्थित में भाई तो एक तो स्थिता सर्वदा वर्तमान सहयोगी में वर्तते, सब भूत प्राणों में एक ही परमात्मा तत्व तत्व करते, एक ही परमात्मा में स्थित है, ऐसा वो मनुष्य है, सब कछु करते हुए एवं मुक्ति है। यशन अहंकर तो वो बुद्ध लिपते हत्ता अपने स्माल लोग हंती निर्बंधते, जाके यशन अहंकर तो भाव जाकर अहंकर भावना है, कर्तापन को भावना है, जाकी बुद्धि संसार की आसक्ति से रहते गई है, ऐसा मनुष्य अहंकर तो भाव मनुष्य मार कर भी और सब कर्म करते भाई कोई पाप ना लगे तो राम का। रमेश बाबू ने कही संतन के बारे में, संत कैसे होते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा करुण पर कहा न जाना। संतन को हृदय कैसा हो तो मक्खन जैसा, तो वो कह रहे हैं कभी तुलना करी पर कहवो नहीं आए, क्यों के मक्खने तो अग्नि पर धरोगे जब तक गलेगो, और संतों तो डूब के देखिए कि पिघल जाते हैं।
और दूसरी बात कही असंत, जो संत कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं, क मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण लेहि। यानी जो असंत हतकाएंगे मिलेंगे तो मिलते समय दुख देंगे, लेकिन दुख देवे में संतों कम ना होकर, लेकिन दुख बिछड़ते समय दुख देता है। तो ये बात कही। और जय श्रृंखला में अब हमारे भाईरा मासा बामे मासे आप ही आ जा जो ले लेंगे। गणपति को नौते भैया।